हेलो गाइस, माई सेल्फ राज एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने एएफएमसी के इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट का पूरा एक्सपीरियंस। सो ये टोटल 3 दिन का प्रोसीजर होता है और उसमें हर एक दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डे 1 का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो डे 1 की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से, जब हम कैंपस के अंदर एंट्री कर देते हैं। कैंपस के अंदर एंट्री करने के बाद हमें एक क्लासरूम में ले जाकर बैठा दिया जाता है। क्लासरूम के अंदर जाने के बाद हम कुछ देर वेट करते हैं एंड कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आते हैं जिनकी यूनिफॉर्म पे बड़े बड़े बैचेस लगे हुए थे। वो आकर हमें थोड़ा प्रोसीजर समझाते हैं कि आगे का प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू होने वाला है एंड हमारे फ्यूचर के लिए हमें बेस्ट विशेस देते हैं। अब उसके बाद हमारा ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल ले लिया जाता है। एंड जिस दिन मैं गया था उस दिन लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो हमें 15-15 के बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है और हर बैच को एक स्क्वाड अलॉट कर दिया जाता है। मतलब आगे का जो भी प्रोसीजर है उस स्क्वाड के साथ में करना होता है। अब यहाँ से एक मिलिट्री डिसिप्लिन चालू होता है, मतलब आपको जो आपका स्क्वाड बोलेगा वही करना होता है। इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक समोसा होता है, सैंडविच होता है, छोटा सा केक होता है और फ्रूटी होती है और बिस्किट होता है। और वो ब्रेकफास्ट लगभग पूरे दिन की एनर्जी के लिए काफ़ी था। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद हमारा स्क्वाड हमें दूसरी बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है जहाँ पे हमारा एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद हमें क्लासरूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फीमेल ऑफिसर बैठे होते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक सीरियल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देते हैं और एक फाइल के अंदर अटैच कर देते हैं। एंड वो फाइल लेके हमें ऑफिसर के पास जाना होता है जो कि हमारी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद हमें ईसीजी के लिए ले जाते हैं। और याद रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक ना हो, सारे ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना एंड उसकी कॉपी साथ में रखना। अब एएफएमसी के कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसका नाम है अशोक चक्र लाइब्रेरी। यहीं पर हमारा सीबीटी मोड में ट्वेलर और पेट टेस्ट कंडक्ट हुआ था। अब जो ट्वेलर टेस्ट होता है उसके अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट्स का टाइमिंग होता है और 80 मार्क्स का पेपर होता है। इस टेस्ट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो सिंपल पार्ट होता है जिसके अंदर बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं एंड एक जो पार्ट होता है ना उसके अंदर होते हैं पैसेजेस, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमने कभी देखे भी नहीं होंगे। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमारा पेट टेस्ट होता है। ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। अब इस टेस्ट के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और 20 मिनट का टाइमिंग होता है। इसका फॉर्मेट ये होता है कि इसके अंदर 5 ऑप्शन होते हैं जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, सेकंड ऑप्शन होता है डिसएग्री, थर्ड ऑप्शन होता है न्यूट्रल और फोर्थ ऑप्शन होता है एग्री एंड फिफ्थ ऑप्शन होता है स्ट्रांगली एग्री। ये बेसिकली चेक करता है कि आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट मिलिट्री लाइफ के लिए सुटेबल है या नहीं। पेट में होनेस्टी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर और स्मार्ट आंसर देने की कोशिश मत करना। अब ये कंप्लीट होते होते पूरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा स्क्वाड हमें डेंटल चेकअप के लिए लेके जाता है। अब डेंटल चेकअप में जाने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट को फिट बोल दिया जाता है, बट मैं और मेरे दोस्त के ब्रेसेस लगे होने की वजह से हमें हमारी जो रिपोर्ट होती है उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि अगर आप ब्रेसेस हटवा लेते हैं तो आपको हम फिट डिक्लेयर कर देंगे। अब सबसे ज़्यादा टेंशन वाला जो स्टेज होता है ना वो इंटरव्यू वाला होता है, बट इंटरव्यू के पहले होता है प्री इंटरव्यू। इसके कोई मार्क्स नहीं होते, ये वार्म अप टाइप का होता है बस। प्री इंटरव्यू के अंदर नॉर्मली आपसे बेसिक इंट्रो लेते हैं, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सभी पूछते हैं। अब जैसे मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ तो मुझसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि उज्जैन के अंदर अब कुंभ कब आने वाला है। अब इसका एग्जैक्टली आंसर तो मैं भूल गया था, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन किया क्योंकि 2016 में लास्ट बार कुंभ लगा था और 12 साल में एक बार आता है, तो मैंने उसका 2028 आंसर बता दिया था जो कि मेरा करेक्ट हो गया था। वहाँ पर देखो नर्वसनेस तो होगी बट वहाँ पे काम लेना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं वो आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, आपके आंसर्स को नहीं। अब इसके बाद आता है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेज, मतलब कि इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू है ये डीन ऑफिस के अंदर होता है। अब डीन ऑफिस के बाहर जब हम वेटिंग कर रहे थे वो एटमॉस्फेयर अलग था, मतलब जितने बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जा रहे थे वो सारे बाहर आते वक्त पूरे स्ट्रेस में थे। तो फिर उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जितना आता है मैं वो हॉनेस्टली बताऊंगा एंड और स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा अंदर। अब जो डीन ऑफिस होता है ना उसके अंदर 2 गेट होते हैं, एक तो एंट्री के लिए होता है और एक थोड़ा सा बगल में एग्जिट के लिए गेट होता है। सो सबसे पहले मैं उस फर्स्ट वाले गेट से एंट्री करता हूँ। जैसे एंट्री करता हूँ मेरे सामने 7 ऑफिसर बैठे हुए होते हैं और उन ऑफिसर के सामने एक चेयर रखी होती है और माइक लगा हुआ होता है। उस चेयर पे जाके आपको बैठना होता है एंड माइक में आपको आपके आंसर को देना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था और अपने जेई के मार्क्स भी उसके अंदर मेंशन कर दिए थे। देन सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं कहता हूँ यस सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। देन एक ऑफिसर मुझसे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में से चूज करना हुआ तो आप क्या चूज करेंगे। तो मैं आंसर देता हूँ कि सर मेडिकल इज ऑलवेज माई फर्स्ट चॉइस
क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जेई मेंशन किया था, तो एक ऑफिसर मुझसे पूछते हैं कि आप रामानुजन के बारे में क्या जानते हैं? तो मेरे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रामानुजन के बारे में वो बता देता हूँ। एंड फिफ्थ क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि आपका फैमिली ऑक्यूपेशन क्या है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपके घर से कोई आर्मी में या फिर डिफेंस में है या नहीं। सो अगर तुम्हारी फैमिली से भी कोई डिफेंस में है तो उसको मेंशन करना मत भूलना। एंड फाइनली मुझे जो डीन सर होते हैं वो कहते हैं यू मे लीव। अब ये सब करते करते इवनिंग के 7 PM हो चुके थे। सो गाइज ये है मेरा AFMC के डे 1 का एक्सपीरियंस। अब डे 2 और डे 3 तो और भी इंटेंस था और मेडिकल टेस्ट एंड मेरिट लिस्ट का प्रोसेस एकदम नेक्स्ट लेवल का। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना डे 2 और डे 3 का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कमेंट में डे 2 प्लीज़ लिख देना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।